हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी इंग्लिश ग्रामर का एक काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है आइदर और। आइदर और का हिंदी में मतलब होता है या तो ये या वो। जब भी आपको दो काम में से कोई भी एक काम सिलेक्ट करना हो, जैसे आपने बोला या तो आज या कल, या तो इस महीने या अगले महीने, या तो मैं स्कूल जाऊंगा या मैं कॉलेज जाऊंगा, या तो मैं चाय पीऊंगा या मैं कॉफी पीऊंगा। तो देखते हैं ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। देखिए, इसके लिए हमें रूल पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लिखा है व्हेन सब्जेक्ट इज सेम, जब सब्जेक्ट सेम हो तो कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ही कैन स्पीक, ही कैन राइट, वह बोल सकता है, वह लिख सकता है। अब हमें इसको बनाना है, वह या तो बोल सकता है या लिख सकता है। तो सब्जेक्ट सेम है ही और हेल्पिंग वर्ब भी सेम है कैन। तो सबसे पहले जो सेम है उसको आगे लेके आओ, ही कैन बन गया। यानी कि जो चीजें कॉमन है जो सेम है उसको आगे लेके आओ। अब लगाओ क्या, आइदर, या तो वह बोल सकता है और लिख सकता है। ये बस बन गया, काफी इजी है। तो जब भी सेम टॉपिक हो यानी कि सेम सब्जेक्ट हो तो उन सेम चीजों को आप आगे लेके आ जाओ। ही दोनों में था, आगे लिख दिया। कैन भी दोनों में कॉमन था, आगे लिख दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, अब क्या बन गया, या तो वह बोल सकता है या वह लिख सकता है। एक और बना के देखते हैं, क्या लिखा है, राम विल गो टू स्कूल, राम विल गो टू मार्केट। राम स्कूल जाएगा, राम मार्केट जाएगा। अब हमें इसे बनाना है, या तो राम स्कूल जाएगा या राम मार्केट जाएगा। क्या करो, देखो क्या क्या चीजें सेम, यहां तक राम विल गो टू, राम विल गो टू, इसको आगे लेके आओ, राम विल गो टू, या तो स्कूल या मार्केट। तो या तो के लिए क्या लगा दो, आइदर स्कूल और मार्केट। ठीक है, एक और एग्जांपल से देखते हैं। आई राइट हिंदी, आई राइट इंग्लिश। तो मैं हिंदी लिखता हूं, मैं इंग्लिश लिखता हूं। अब हमें क्या बनाना है, हमें आइदर यूज क्या करना है कि या तो मैं हिंदी लिखता हूं या मैं इंग्लिश लिखता हूं। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, आई राइट, आई राइट। चलो इसको आगे लेके आओ, आई राइट, या तो आइदर हिंदी या और इंग्लिश। ये बन गया, ठीक है। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं आप देखें, जब भी सब्जेक्ट सेम रहता है जो जो चीजें कॉमन है उनको आप आगे लेके आ जाएंगे और उसके बाद आप यूज करेंगे आइदर और। ठीक, काफी लोग इसे आइदर और काफी लोग इसे ईदर और भी बोलते हैं। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, बोथ आर, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन स्पीक। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड वाले रूल पे, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड ये है कि जब व्हेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो। इसके पहले हमने क्या देखा, जब सब्जेक्ट एक हो तो कैसे यूज करते हैं। अब कि आई टेक टी, यू टेक टी। तो मैं चाय पीता हूं, आप चाय पीते हैं। अब यहाँ पे हमको आइदर यूज करना है, या तो मैं चाय पीता हूं या आप चाय पीते हैं। तो जब भी सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो आइदर जो है वो आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आइदर। ठीक है, या तो मैं या और आप क्या काम करते हैं, टेक टी दोनों कॉमन है तो इन कॉमन चीजों को अब पीछे लिख दो, टेक टी। क्या बन गया, आइदर आई और यू टेक टी। अब यहाँ पे आइदर आई क्यों आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बनाना है, या तो वह क्रिकेट खेल रहा है या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो इसमें भी अलग अलग चीजें हैं, ही और वी। तो आगे क्या आ जाएगा, आइदर, आइदर ही और वी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। तो याद ये रखना कि जो पीछे वाला सेंटेंस रहता है उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा आती है। तो वी के साथ क्या जाएगा, आर। क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, प्लेइंग क्रिकेट। क्या बन गया, आइदर ही और वी, या तो वह या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, राम लर्न्स इंग्लिश, श्याम लर्न्स इंग्लिश। राम अंग्रेजी सीखता है और श्याम अंग्रेजी सीखता है। इसको कैसे बनाना है, या तो राम या श्याम, या तो आइदर राम और ये भी सब्जेक्ट अलग है, इसको भी ले आओ श्याम। पर दोनों क्या काम करते हैं, लर्न्स इंग्लिश, लर्न्स इंग्लिश। इसको आगे लेके आओ, लर्न्स इंग्लिश। चलिए, तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला हमारा पार्ट था जिसमें हमने सीखा है कि आइदर और का कैसे कैसे यूज किया जाता है। चलिए गाइज, अब हम देखते हैं कि सिर्फ आइदर का यूज, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ आइदर का यूज पूछ लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा आइदर और, तो या तो ये काम या वो काम। तो अगर कभी आपके एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि सिर्फ आपको यूज करना है आइदर का, तो सिर्फ आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। जैसे कि मैंने क्या लिखा,
आपको दोनों में से कोई एक किताब पढ़नी चाहिए, मतलब 2 किताबें आपको पढ़, दोनों में से कोई एक का जब आपको दोनों में से एक चीज का सिलेक्शन करना हो तब हम सिर्फ आइदर का यूज करते हैं। क्या है, आपको दोनों में से कोई एक किताब पढ़नी चाहिए, वह दोनों में से कोई एक हाथ से लिख सकता है, या तो लेफ्ट से लिख सकता है या राइट से लिख सकता है ना। चलो, आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां आपने देखा कि यार 2 अलग अलग रोड जा रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे यार दोनों में से कोई एक रास्ता, दोनों में से कोई एक रास्ता मुंबई जाएगा, दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से कोई एक के लिए लगा दो आइदर। क्या है, आपको दोनों में से कोई एक किताब पढ़नी चाहिए। पहले तो सेंटेंस बता दो, आपको पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड। अब दोनों में से कोई एक के लिए क्या लगा दो, आइदर। क्या, बुक। क्या बन गया, यू शुड रीड आइदर बुक, मतलब आपको दोनों में से कोई एक किताब पढ़नी चाहिए, वह दोनों में से कोई एक हाथ से लिख सकता है, ये क्या बन जाएगा, ही कैन राइट, वह लिख सकता है। विथ, कैसे, दोनों में से एक हाथ, दोनों में से एक, विथ आइदर हैंड। ठीक, चलो अगला वाला देख लेते हैं। अगला वाला क्या है, दोनों में से एक रास्ता, दोनों में से एक रास्ता, तो आगे आ गया दोनों में से एक, तो दोनों में से के लिए क्या लगा दो, आइदर रोड। ठीक है, क्या करेगा, जाएगा, आइदर रोड जाएगा। विल गो टू, कहां जाएगा, मुंबई। ये बन गया है। आप किसी ऐसे ही पढ़े, आपने देखा कि 2 है तो दोनों में से कोई एक है ना, आपको मैंने 2 मोबाइल दिया, आप दोनों में से कोई एक फोन चलाइए, है ना, तो यू कैन यूज आइदर फोन। आप दोनों में से एक, मेरे पास 2 मार्कर है तो मैंने सोचा कि मैं दोनों में से कोई एक मार्कर यूज करूंगा, या तो मैं ब्लू यूज करूंगा या मैं ब्लैक कर, जब भी ये 2 चीजें आ जाए। पर आपने सिर्फ ये बोला कि दोनों में से एक, तो आई कैन यूज आइदर मोबाइल, आई कैन यूज आइदर मार्कर। तो ये कभी कभी एग्जाम में आता है। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ही कैन राइट विद आइदर हैंड, ये वाला ये एमपी बोर्ड वालों का फेवरेट है, तो ये हर 1-2 दिन 1-2 किसी ना किसी एग्जाम में दे देते हैं। जैसे लास्ट ईयर 10th में दे दिया था, कभी 11th में दे देते हैं, कभी कॉलेजेस में दे देते हैं। इसको रीअरेंज के लिए जनरली मोस्टली ये ही कैन राइट विथ आइदर हैंड, ये वाला दे दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो आप उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें ऐसी कोई टॉपिक सीखने चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।